श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। समस्त शास्त्रों में और सत्संग में और संतों महात्माओं द्वारा एक ही घोषणा की जाती है और सभी विवेकवान इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है। संसार में बहुत से लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी ओर से कुछ चेष्टा भी करते हैं, परंतु ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो शीघ्र ही लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। शास्त्रकारों ने और अनुभवी संतों ने भगवती प्राप्ति के मार्ग में कई विघ्नों को बतलाया है, जिनको पार किए बिना भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना बड़ा कठिन होता है। और इन विघ्नों में प्रधान विघ्न है अहंकार, ममता, कामना और आसक्ति। अज्ञान या मोह तो इन सब का मूल कारण है ही। अज्ञान के नाश से इन सब का नाश स्वतः ही हो जाता है। अज्ञान कहते हैं न जानने को, न जानना भगवान के स्वरूप का। जिनको भगवान के स्वरूप की जानकारी हो गई वे इन सारे विघ्नों को सहज ही पार कर जाते हैं, बल्कि उनके लिए तो इन विघ्नों का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जब तक अज्ञान का नाश ना हो, जब तक भगवान के तत्व रूप की जानकारी ना हो, तब तक क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? नहीं भैया। आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का प्रयोग बुद्धिमानी पूर्वक भगवान में करना चाहिए। आदर्श ऐसा हो कि एकमात्र श्री भगवान में ही आसक्ति हो, एकमात्र भगवान को ही पाने की अनन्य कामना हो, एकमात्र श्री भगवत चरणों में ही अहेतु की ममता हो और एकमात्र भगवान के दासत्व का ही भक्त हृदय में शांति सुधा बरसाने वाला आदरणीय अहंकार हो। इस प्रकार इन चारों विघ्नों के दिशा परिवर्तन का अभ्यास करने से इनका दूषित रूप स्वतः ही नष्ट हो जाएगा और तब यह अवुण ना होकर गुण हो जाएंगे। और ज्यों ज्यों ऐसे मोह का नाश होगा वैसे वैसे भगवान के स्वरूप की जानकारी स्वतः होने लगेगी और जैसे जैसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा वैसे वैसे एकमात्र उन्हीं के साथ इन चारों का संबंध बढ़ जाएगा। फिर तो इनका नाम भी बदल जाएगा और इन्हें विशुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति के रूप में पाकर भक्त कृतार्थ हो जाएगा। उस भक्ति के द्वारा भगवान की यथार्थ जानकारी, भगवत तत्व का पूरा ज्ञान होगा और उस ज्ञान का उदय होते ही भक्त अपने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगा। विषयों के दुख, दोष भरे भयंकर स्वरूप का और भगवान के चिदानंद में अनंत सौंदर्य माधुर्य का, भगवान के स्वरूप का, उनके स्वभाव का हमें ज्ञान नहीं है। इसी कारण हमारी चित्तवृत्तियों की प्रवृत्ति भगवान की ओर न होकर विषयों की ओर होती है। यदि भगवान की परमानंद रूपता और विषयों की भयानकता पर विश्वास हो जाए तो फिर किसी का मन विषयों की ओर कभी जा नहीं सकता। आज यदि कोई कहे कि भैया मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, लेकिन यह एक विष भरा लड्डू है, इसे खा लो, तो क्या कोई खा लेगा? कोई खाने को तैयार ना होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि विष को खाने से मृत्यु हो जाएगी। इस बात पर उनका निश्चित विश्वास है, इसमें कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। भगवान ने कहा है कि यह लोक अनित्य और सुख रहित है, यह जन्म अनित्य और दुखालय है, इसे पाकर तुम मुझको भजो। यदि इस भगवान के कथन पर हमें शंका रहित, संदेह रहित निश्चित विश्वास हो जाए और यदि इन वचनों के अनुसार जगत के विषय हमें यथार्थ में दुख स्वरूप और अनित्य जान पड़े तो हम उनमें क्रमें क्यों? किंतु हमें विश्वास नहीं होता। विष पर तो विश्वास है क्योंकि देखा है, और जिसने नहीं भी देखा वह भी जानता है कि विष से हो जाता है। उसके हृदय में बैठा हुआ है, उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। किंतु भगवान हैं, वे करुणाकर हैं, वे दया करते हैं, हम उनके हैं, इस बात पर विश्वास नहीं है। भैया, श्रद्धा और विश्वास, इसके बिना उस तत्व का
परिचय कैसे मिले? हम पढ़ते सुनते कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ में हमें इन बातों पर पूर्ण विश्वास है नहीं। इसी कारण हम इन बातों की परवाह न करके विषयों की ओर दौड़ लगाते हैं। जैसे दीपक के प्रकाश के रूप मोह में फंसकर उसकी ओर जाने वाला पतंगा जलकर भस्म हो जाता है, इसी प्रकार हम इस दुखालय में विषय भोगों में जाकर भस्म हो जाते हैं। भोगा न भुगता वह में भुगता। भोग नहीं भोगे जाते भैया, हम ही भोगे जा रहे हैं और इन्हीं भोगों के कारण हमारी ये आयु नष्ट हो जाती है। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आए थे वो मिलता नहीं। हमारी वृत्तियां सदा बहिर्मुखी रहती हैं, विषयों में कार्य जगत में लगी रहती हैं। इसमें जहां जहां हमें इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, वहां वहां हमारा चित्त चला जाता है। हम उन्हीं में सुख खोजते हैं और कई बार नहीं भी मिलता तो लगता है कि आज नहीं मिला कल मिलेगा, परंतु यह नहीं जानते कि दिन के साथ रात की भांति इस सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। हम सुख तो चाहते हैं किंतु दुख से बचना चाहते हैं, इसलिए हमें दुख भोगना पड़ता है। यदि वास्तव में हमें दुख से बचना है तो भैया सुख की कामना भी छोड़ देनी पड़ेगी। इस जगत में सिक्के के दो पहलू हैं भैया, एक तरफ छपा हो दूसरी तरफ न छपा हो तो वह सिक्का खोटा। सुख और दुख, रात और दिन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, धूप और छांव, भैया यह जोड़ा है। इनमें से आप किसी एक को नहीं चुन सकते। एक को चुन लोगे तो दूसरा भी आएगा, उससे बच नहीं सकते। सो यदि इंद्रिय सुख चाहिए जो कि केवल भ्रम है, मृगमरीचिका है, जिस प्रकार आकाश में बिजली कौंधती है और तुरंत चमक कर नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार हम इस बात को समझते नहीं, इसी से इन विषय भोगों के पीछे पड़े रहते हैं। दुख के एक गड्ढे से निकलते हैं और दूसरा गड्ढा अपने लिए खोदने लगते हैं। इंद्रिय सुख के प्रधान साधन माने गए हैं दो पदार्थ, एक स्त्री और दूसरा धन। इसलिए शास्त्रों ने बड़े जोरों से इनकी बुराइयों की घोषणा करके कामिनी कांचन के त्याग का बार बार उपदेश किया है। बात यह है कि विषासक्त व्यक्ति की बहिर्मुखी इंद्रियां स्वाभाविक ही आपात रमणीय विषयों की ओर दौड़ती हैं। जल और मन भैया ये दोनों ही स्वभावतः नीचे की ओर जाते हैं। इनकी वृत्तियां अधोमुखी होती हैं। जल को आप कहीं से बहा दें तो जहां उसको नीचे का वो मिल जाएगा, जल वहीं जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा। ऐसे ही मन भी सदा गलत मार्ग पर ही दौड़ने का अभ्यास करता आया है, सो वही उसकी वृत्ति है। और इसीलिए कहते हैं कि जल को ऊपर चढ़ाना है तो भैया उसको यंत्र देना पड़ेगा, और मन को ऊपर भगवान की ओर ले जाना है तो उसे मंत्र देना पड़ेगा। बिना इसके लक्ष्य सिद्धि होगी नहीं। कामिनी कांचन में रमणीयता जगत प्रसिद्ध है। इनकी ओर लगने के लिए किसी को कोई उपदेश नहीं देना पड़ता। इंद्रियां अपने आप ही मन को इनकी ओर खींच के लाती हैं। और इस संसार के इतिहास को देखा जाए तो संसार के महायुद्ध में, भीषण नरसंहार में कामनी और कांचन यही प्रधान कारण हुए हैं। भैया एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि जैसे पुरुष के लिए स्त्री आकर्षक है, वैसे स्त्री के लिए पुरुष है। कामनी शब्द से यहाँ केवल स्त्री ना समझकर विषय सुख प्रदान करने वाला व्यक्ति समझना चाहिए। यह स्त्री के लिए पुरुष है और पुरुष के लिए स्त्री। जैसे पुरुष का चित्त कामनी कांचन के लिए छटपटाया करता है, उसी प्रकार स्त्री का चित्त भी पुरुष और धन के लिए छटपटाया करता है। परिणाम नहीं जानते, इसलिए पुरुष नारी के सौंदर्य पर और नारी पुरुष के सौंदर्य पर मोहित होती है, और इसीलिए विलासिता का सामान एकत्र करने की अभिलाषा से नर नारी धन की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे स्त्री या पुरुष के अधिक भोग से धन, कर्म और जीवनी शक्ति का नाश होता है, वैसे ही धन के लोभ में भी स्वास्थ्य, धर्म, कर्म और जीवन की बलि देनी पड़ती है।
भैया, होता यही है। धन कमाने के लिए व्यक्ति युवावस्था में कुछ नहीं देखता। आप देखें, रात दिन उसे न खाने की सुध है, न सोने की सुध। धन आना चाहिए, किसी भी प्रकार आना चाहिए। उसके लिए कुछ भी कर्म करने को तत्पर हो जाता है। और कुछ समय बाद स्वास्थ्य जब बिगड़ता है तब उस स्वास्थ्य के लिए वो सारे धन को न्योछावर करना चाहता है, लेकिन भैया अब नहीं मिलता। वो समय अलग था। एक को खोकर दूसरे के पीछे दौड़े, और जब वो पहली चीज चली गई अब उसको पाना चाहते हैं। भैया, जिसको महत्व नहीं देंगे वह चीज रहेगी नहीं हमारे पास। यह नियम है प्रकृति का। इनकी प्राप्ति या संयोग में कुछ सुख दिखाई अवश्य देता है, परंतु परिणाम में भयानक दुख और अशांति की प्राप्ति अनिवार्य है। जब तक इनका वास्तविक त्याग नहीं होता, शांति की प्राप्ति तो इनके सर्वतोभावेन त्याग से ही मिलेगी। परंतु क्या व्यक्ति के लिए इनका त्याग संभव है? यदि है तो उस त्याग का स्वरूप क्या और वह कैसे हो सकता है? संसार में कोई भी पुरुष या स्त्री ऐसा नहीं है जो स्त्री पुरुष के संसर्ग से शून्य हो भी नहीं सकता, क्योंकि माता पिता की शरीर बनता है, पालन पोषण भी माता पिता या बहन भाई के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार कोई सन्यासी हो, साधु हो, तो उसको भी भैया कौपीन और वस्त्र और भिक्षा की आवश्यकता होती है, जो अर्थ साध्य है। ऐसी हालत में कोई भी स्त्री या पुरुष या धन का त्याग सर्वथा कैसे कर सकता है? इसके लिए हमें त्याग के अर्थ को समझना होगा। किसी वस्तु का ग्रहण या व्यवहार न करना बाहरी त्याग है, और उस वस्तु में आसक्ति न रहना यह भीतरी त्याग है। चिंतन करें कि हम एक चीज का त्याग कर देते हैं, परंतु मन ही मन उसकी आवश्यकता को समझते हैं। उसका भाव हमारे चित्त में खटकता रहता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। यदि ऐसी स्थिति है तो उस वस्तु का बाह्य त्याग भी वास्तव में वास्तविक त्याग है नहीं। त्याग तो असली वही है जिससे उस वस्तु में आसक्ति न रहे। जिस त्याग में वस्तु का चिंतन और आस्वाद मन ही मन होता है, वह त्याग वास्तविक नहीं है। अवश्य ही भोग में जीवन की अपेक्षा अंतर त्याग के साधन रूप में वह त्याग सराहनीय है और आवश्यक भी है, क्योंकि इससे ही अंतर त्याग में सहायता मिलती है और त्याग की वृत्ति आगे चलकर स्वाभाविक भी हो सकती है। परंतु असली त्याग तो आसक्ति का त्याग है। आसक्ति के त्याग से द्वेष, भय, हर्ष, शोक आदि का स्वाभाविक त्याग हो जाता है। यही त्याग का स्वरूप है, और इस त्याग की प्राप्ति आसक्ति की दोष और भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानने से होती है। यह सत्य है कि स्वरूप से स्त्री और धन का त्याग सभी अंशों में हो पाना असंभव है, कठिन है। तथापि शास्त्र इसीलिए इनके त्याग पर इतना जोर देते हैं कि सर्वथा त्याग की बात करने से व्यक्ति इनका कहीं उचित रूप में, व्यवहार रूप में ग्रहण करेंगे कि मन से तो त्याग होना ही चाहिए। वाह्य त्याग में व्यक्ति को चाहिए कि स्त्री जाति में देवी की भावना करे और भगवती जानकर उन्हें मातृभाव से नमस्कार करे। स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों को पिता, भाई या पुत्र रूप में देखें। जहां तक संभव हो किसी रूप भी रूप में स्त्री पुरुष का परस्पर बहुत अधिक मेलजोल लाभदायक नहीं है, परंतु जहां आवश्यक हो वहां उपयुक्त भाव से मिलना चाहिए। इसी प्रकार न्याय मार्ग से उतना ही धन उपार्जन करने की चेष्टा करें जिससे गृहस्थी का कार्य आराम से चल जाए। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए और शरीर के आराम के लिए भगवान को भूलकर, उचित न्यायपत्व को त्याग कर, दूसरों को धोखा देकर, दूसरे किसी का हक मारकर और असत्य का आश्रय लेकर धन उपार्जन करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अवश्य ही भगवान की सृष्टि में स्त्री और धन की भी सार्थकता है, उनकी भी आवश्यकता है, परंतु वह होनी चाहिए परमार्थ में सहायक के रूप में। भैया, अर्थलोभी, अर्थ संग्रही मनुष्य राक्षस हो जाता है। वह धन बटोरने के लिए क्या नहीं करता। गरीबों के, दीन दुखियों के तप्त आश्रुओं से अपने भोग विलास की प्यास बुझाने वाला और पाप मूलक धन का संग्रह करने वाला मनुष्य राक्षस नहीं तो और क्या है। आज हम देख ही रहे हैं, खान पान, दूध सब बिगड़ गया है। अन्न में, साग सब्जियों में जहर, दूध कितना मिलावटी।
लेकिन एक धन की एकमात्र लालसा, वे यह नहीं सोचते कि अभी व्यक्ति ही हैं, हमारे ही समाज के हैं, हम सेवा नहीं। उन्हें तो यह चाहिए कि किसी भी तरह से बेच करके हम यथाशीघ्र बस पूंजीवान हो जाए, संपत्ति हो जाए, बड़ा घर बन जाए। भैया, दूसरों को कष्ट देकर भले ही इस समय हमारा इतना हो रहा हो, लेकिन हम अर्जित क्या कर रहे हैं? वह जो धन गलत तरीके से आएगा वो हमारे परिवार के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए और हमारे लिए निश्चित ही हमको दुख देने वाला ही होगा। भागवत में भी कहा गया है कि जितने से पेट भरे उतने पर ही मनुष्य का अधिकार है। जो इससे अधिक को अपना मानता है वह चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए। धन हो उससे गरीब दुखियों की सेवा करनी चाहिए, परंतु सेवा में अहंकार नहीं आना चाहिए। यही मानना चाहिए कि भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर भगवान के दिए गए धन से ही भगवान की ही सेवा करी जा रही है और वह मुझ जैसे अधम से सेवा ले रहे हैं, यह भगवान की बड़ी कृपा है। वास्तव में कामिनी कांचन की क्षण भंगुरता, निस्सारता और दुग्रूपता का निश्चय हो जाने पर इनमें मन रहेगा नहीं। फिर इनके त्याग में एक विलक्षण आनंद और शांति की प्राप्ति होगी, और जिस त्याग में आनंद और शांति मिलती है वही यथार्थ त्याग है। त्याग करने की एक और चीज है जो कामिनी कांचन के त्याग से भी बढ़कर है, और वह है कीर्ति की इच्छा। किसी प्रकार से हमारी कीर्ति हो, लोग हमें उत्तम समझें, आज कोई चाहे ना चाहे, परंतु इतिहास में हमारा नाम लिखा जाए। हमारा नाम ना हो, हमारे वंश का नाम हो, हमारी जाति का नाम हो, हमारे देश का नाम हो। यद्यपि व्यक्तिगत कीर्ति की इच्छा से सामाजिक और देश की कीर्ति की इच्छा उत्तम है, क्योंकि इसमें कुछ त्याग है, और सुकीर्ति के लिए स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्राण आदि किसी भी वस्तु का त्याग क्यों ना करना पड़े। किंतु भैया, कीर्ति कामना का त्याग होना बड़ा कठिन है, और जब तक इसका त्याग नहीं होता तब तक बड़े से बड़े अनुष्ठान, पुण्य कर्म, साधन और तप इसके प्रभाव में सहज ही बह जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन का भर का किया कराया सब कुछ इस कीर्ति पिशाची के चक्र में पड़कर नष्ट करता रहता है। वह प्रत्येक कार्य से पहले यह सोचता है कि इससे मेरा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी कि नहीं, और इसीलिए उसे कीर्ति कर कल्याण में कर्म से वंचित रहना पड़ता है। और आगे चलकर ऐसा कीर्तिकामी पुरुष दंबाचरण का आश्रय लेकर साधन के पद से पतित हो जाता है। भैया, मंदिर में कोई दान भी करता है तो उस पंखे पर अपना नाम लिखवा देता है, पूरा पता लिखवा देता है। मंदिरों में पत्थर लगवाते हैं कि हमने लगवाया, और पूरे वंश का नाम लिखा जाता है। इस कक्ष का निर्माण किसने किया? बोले इन्होंने किया। कीर्ति नहीं तो और क्या है? भैया, दान तो गुप्त दान हो। तुम्हारा नाम कितने दिन रहेगा? किसका नाम रह गया इस पृथ्वी पर? एक से एक विश्व विजेता आए और चले गए, कोई जानता भी नहीं। इस युग और उससे पहले जब देह नहीं रहेगी, कौन सा नाम रह जाएगा? भैया, नाम तो होता है संतों का, रसिकों का, आचार्यों का। नाम उनके रहते हैं, और उनके नाम से हमें कहीं कुछ मिलता नहीं। कि कहीं कुछ मिल जाए कि उन्होंने अपना पत्थर लगवा रखा हो, हमें देखने को मिल जाए कि साहब इन्होंने अपना पत्थर लगवाया था। भैया, संसार से क्या चाहिए? भगवान का दासत्व मिल जाए, वे हमें अपना लें तो सब सार्थक हो जाए। नाम किसका? अरे भैया, नाम तो उन्हीं का। एक भगवान के नाम के अतिरिक्त ऐसा कौन सा नाम है जो यहां टिकेगा? किंतु हम तो यही इसी में लगे रहते हैं, नाम हो जाए, ऊंचा आसन मिल जाए, लोग हमारा स्वागत सत्कार करें। अपने पीछे लगा लेते हैं दुनिया भर की शब्द, एक से एक क्या कहा जाए, 1008, 10,008, जगत गुरु, विश्व गुरु, अवतार, क्या नहीं कर रहे। विद्वान, भागवत मर्मज्ञ, प्रकांड, विश्वविख्यात। अरे भैया, क्या जरूरत है? विख्यात के साथ ही तो दिक्कत आ जाती है।
विख्याति हो, ख्याति हो तो मेरे नाम प्रभु की हो, उनके नाम की हो, मेरा क्या। और जब हम कीर्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं तो भगवान की स्मृति छूट जाती है। भगवान के स्थान पर हृदय में बाहर से बहुत सुंदर सजी हुई कीर्ति की विकराल मूर्ति आगे विराज जाती है और फिर व्यक्ति उसी की सेवा करता रहता है। इस कीर्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। भगवत कृपा और संत कृपा के बल पर तो सब कुछ हो सकता है। भगवत कृपा सब पर होते हुए भी उसका अनुभव विश्वासी और नाम का आश्रय लेने वाले व्यक्तियों को ही होता है। अतएव भगवान का नाम लेते हुए भगवान की कृपा पर विश्वास करना चाहिए और भगवान की कृपा से इन चारों का मुंह विश्वों की ओर से घूमकर भगवान की ओर हो जाएगा। भगवान अपने में ही सबका प्रयोग कर लेंगे और फिर हृदय से वही बात निकलेगी जो गोपियां कहती थीं, श्याम सर्वस तुम हमारे, तुम्ही से अभिमानी हम, नित्य सुहागिनी प्राण प्यारे। तुम्ही को चाहें सदा हम, तुम्ही में मन है हमारे। तुम्ही में रमती निरंतर, तुम्ही से सुख सब हमारे। तुम्ही से जीवन हमारा, तुम्ही रक्षक हो हमारे। तुम्ही तन मन में भरे हो, तुम्ही हो जीवन हमारे। प्राण तुम प्राणेश तुम हो, प्राण के आधार प्यारे। ध्यान तुम ध्याता तुम ही हो, ध्येय तुम ही हो हमारे। तुम्ही माता पिता स्वामी, बंधु सुत बित तुम हमारे। तुम्ही हम हैं, हम ही तुम हो, खेल है ये भेद सारे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।